नीतीश कुमार अलग हुए, आरजेडी ग्रांड अलायंस के साथ उन्होंने सरकार बनाई, 33 मंत्री को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल विस्तार पर आपका क्या? देखिए, एक तो इसमें आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर काँपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था। एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिर इस पूरे मंत्रिमंडल में MY समीकरण हावी 35% जो मंत्री हैं वो केवल इन्हीं MY समीकरण के बने। यानी समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। समाज के सभी वर्गों को केवल रिप्रेजेंट नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 13 मंत्री केवल MY समीकरण के हैं। वैश्य समाज, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, और बीजेपी ने वैश्य समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया। बिहार में तेली समाज को हम 20 साल से लगातार कैबिनेट मंत्री बना रहे थे। सबसे बड़ी आबादी वैश्य में तेली समाज की है, कानू समाज की है। एक भी मंत्री तेली और कानू समाज का नहीं बनाया, और केवल वैश्य समाज का एक मंत्री बना जिसकी इतनी बड़ी आबादी है। कुशवाहा समाज में मैं उम्मीद कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। वो जनता दल यू के उनकी विरासत को संभालेंगे। नीतीश के बाद जनता दल यू की वो चेहरा होंगे। लेकिन देख रहे हैं कि उनका भी नाम कहीं पर नहीं लगता, उनको भी अपमानित कर दिया गया है। और जो राजपूत समाज है, कायस्थ समाज है, ब्राह्मण समाज है, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की का एक भी मंत्री नहीं। एक समय में केदार पांडे हुआ करते थे, बिंदश्री दुबे होते थे, एक भी कान्यकुब्ज मंत्री नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या घट कर केवल एक हो गई है। कायस्थ का भी कोई मंत्री नहीं है। तो आपने जो मैसेज देना चाहिए था समाज के सभी वर्गों को, और बाकी भी दिखावे के लिए एक एक मंत्री बना दिया। अलग अलग जातियों से जो है 2 बड़े विभाग हैं, और हमेशा गठबंधन में एक विभाग रहता है, एक के पास दूसरा विभाग रहता है दूसरे के पास। और बड़ी बुद्धिमानी से नीतीश जी ने दोनों विभाग झटक लिया। अब फाइनेंस भी जदयू के पास है और होम भी है जदयू के पास, और तेजस्वी को 5 विभाग का झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, वित्त मंत्री जो होता है वो राज्य के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर आप 5 का 10 विभाग के भी अगर मंत्री बन जाएं तो उस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग की आप समीक्षा नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव यदि वित्त मंत्री होते तो सारे विभागों की का रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अब तो जो विभाग उनके पास है वो उन्हीं का रिव्यू करेंगे। तो इसलिए नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उनको भी ठग दिया, उनको भी छल दिया, उनको झुंझुना थमा दिया, और वित्त और होम ये दोनों विभाग उन्होंने अपने पास रख लिया। जो है कुल मिलाकर बिहार की जो स्थिति उसकी समीक्षा करेंगे, और अब उसके अलावा क्या क्या एजेंडा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुख्य रूप से सही है कि बिहार के बैकग्राउंड में ये बैठक हो रही है, हमारी रणनीति क्या हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा होने की संभावना है।